बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हेडिंग है से संयोजक बंध बनने की शर्तें। से संयोजक बंध बनने की शर्तें, कंडीशन। ठीक है, समझिए ध्यान से। शर्तें क्या क्या हैं? जब एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, ठीक है ना, दो या दो से अधिक परमाणुओं से संयोग करता है तो वहां पर हमारे से संयोजक बंध बनता है। क्या मैंने बोला? जब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व दो या दो से अधिक परमाणुओं से संयोग करता है तो वहां पर से संयोजक बंध बनता है। नंबर एक, जब ऋण विद्युतीय तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं, जब ऋण विद्युतीय तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके मध्य से संयोजक बंध बनते हैं। एग्जाम्पल O2 N2 Cl2। आज देखो, ऑक्सीजन है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, इनसे नहीं, मैं ऑक्सीजन बता रहा हूं। तो ऑक्सीजन से और क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखो, चेक करो, दो क्या बन रहे हैं? से संयोजक बंध बन रहे हैं। एग्जाम्पल नोट कर लिए, O2 N2 Cl2। आगे लिखिए, अब देखिए यहां समान हो गया। अब हम दो असमान, दो अलग अलग या दो भिन्न भिन्न, अगर दो भिन्न भिन्न ऋण विद्युतीय तत्व अगर संयोग करें तो उनके मध्य भी क्या बनता है? से संयोजक बंध बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, दो अलग अलग हो। तो लिखिए, जब दो ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु, जब दो अलग अलग ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु संयोग करते हैं तो उनके मध्य से संयोजक बंध बनते हैं। हो गया। एग्जाम्पल, अलग अलग असमान CO2 NH3 CH4, ठीक है ना, याद कर लेना। बाकी तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, याद कर लेना। ठीक है। हो गया। चलिए नंबर 3 देखिए, और देखिए, जब दो परमाणु ऐसे हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, या तो बराबर हो या कम हो, उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का जो अंतर वो कम हो, उनको ज्यादा डिफरेंट ना हो, ठीक है ना, तो उनके मध्य भी से संयोजक बंध बनते हैं। या तो विद्युत बराबर हो या तो लगभग में एक दूसरे की जो है, जैसे कि एक की मान लीजिए 3 है तो एक की 2.9 हो, 2.8 हो, ऐसे लगभग में कम ज्यादा हो। ठीक है ना, तो उनके मध्य भी से संयोजक बंध बनते हैं। तो नंबर 3 लिखिए, जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर शून्य हो
जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर शून्य हो या बहुत कम हो तो उनके मध्य से संयोजक बंध बनते हैं। हो गया। नंबर 4 लिखिए। देखिए, ये स्ट्रक्चर था, आप जानते हो कि ये बॉन्ड क्यों बने थे। अक्रिय गैस के समान अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए। तो जब दो परमाणु ऐसे हों जिनको अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करना हो, यानी कि अक्रिय गैस के समान करना हो, तो उनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। उनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, देखिए, जब अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए जब अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए तत्व ए व बी दोनों को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तत्व ए व बी दोनों को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो उनके मध्य से संयोजक बंध बनते हैं। तो उनके मध्य से संयोजक बंध बनते हैं। ठीक है, नोट कर लिया अच्छे से इसको। से संयोजक बंध बनते हैं। हो गया, नोट हो गया। चलिए बता दें, ये 4 पॉइंट थे, शर्तें थी इनकी, नोट कर लीजिए फटाफट। अगली हेडिंग है फॉर्मल चार्ज। ध्यान समझिए, फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश हेडिंग पड़ेगी, डाल लीजिए फॉर्मल चार्ज। पड़ गया ना। फॉर्मल चार्ज हो गया। हिंदी में भी ये लिखते हैं फॉर्मल आवेश, हिंदी में ये भी ये लिख लो फॉर्मल आवेश। हो गया, फॉर्मल आवेश। लिख गया। चलिए देखिए, ऐसे लिखते हैं हिंदी में भी फॉर्मल आवेश। चार्ज पता करेंगे कि चार्ज कहां पे है, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा है, एग्जांपल दे रहा हूं, CO3 2- SO4 2-, ठीक है, SO3 2- आदि। ठीक है, तो ये माइनस है, जैसे कि NH4+, ये कहां पे प्लस है, किस पे है,
Cn माइनस n पे नहीं है, C या n में से किसी एक पे है, किस पे है वही पता करना है हमको। ये 2 माइनस किस पे है, कार्बन पे है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 3 है, किस ऑक्सीजन पे है, तो उसको पता करना कहलाता है फॉर्मल आवेश, ठीक है ना। तो डिफिनेशन जरूरी नहीं है, जरूरी है इसके लिए ये कैलकुलेशन। तो फॉर्मल चार्ज बराबर, सूत्र देखिए क्या लिखते हैं, ध्यान सुनना, क्या सूत्र होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जानते हो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, लिखते हैं हिंदी में, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस, ध्यान सुनना, सूत्र याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होए, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बटे 2, पूरे बटे नहीं है, केवल इसके बटे 2 है, ठीक है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग लिखोगे अच्छा रहेगा, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस आबंधित जो बंद नहीं बना रहे हैं, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2, सिंपल सा सूत्र है, लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2, ये सूत्र है, फार्मूला, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लोगे आपके कोई दिक्कत नहीं करेगी, एग्जाम्पल को समझो, आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल हमने ले रखा है CO3 2-, अब कैसे निकालते हैं वो समझो पहले, इसको निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कार्बन का CO3 2- का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, क्लियर, स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गया, ये स्ट्रक्चर है, और इस पे जो है 2- है, कहां पर है वही पता करना है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट परमाणु है, ये सेकेंड परमाणु, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज FC, शॉर्टकट में FC, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, समझो, ध्यान समझना मेरी बात को। फर्स्ट वाला ये है ऑक्सीजन पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के, यहां लिख देता हूं, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है 1s2 2s2 और 2p4, कितने लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बंद नहीं बना रहे हैं? 1 2 3 4। हमने इलेक्ट्रॉन पूछा है, युग्म पेयर नहीं पूछा है, जोड़ा नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछे। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, -4। फिर क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं और उसका कितना है? आधा। 2 दूनी 4, 6 - 4 - 2 6, 4 2 6, कट गया, कितना आया? 0। यानी कि फर्स्ट वाले जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहां कोई चार्ज नहीं है। सेकेंड कार्बन पर फॉर्मल चार्ज, सूत्र यही है। कितना? संयोजी कोष कार्बन के लास्ट में कितना होता है? 4 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? 0। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बंद नहीं बना रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं। फिर क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 उसका आधा, 2 चक्कू 4 - 4 0, 2 हो गए। तीसरा थर्ड ऑक्सीजन पर Fc। चलो बोलो, ये आ रहा है या नहीं आ रहा? देख लेते हैं इसको थोड़ा। ये तो आ रहा है, ठीक। आगे देखिए, Fc ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लास्ट में बता चुका हूं 6 माइनस। थर्ड वाले पे है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, गिनो 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन है जो बंद नहीं बना रहे हैं, माइनस। ठीक है ना? कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं? 1 2, 2/2, 6 से 6 कट गया, 2 एकम 2, -1। थर्ड वाले ऑक्सीजन पर 1 माइनस है, इस वाले पर 1 माइनस है। इतना हो गया। चलिए अब अगला यहां निकाल देता हूं। फोर्थ ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन लास्ट में 6। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 2 कट गया 1, कितना बचा? -1। यानी कि इस वाले पर और इस वाले पर 1 1 माइनस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब देखिए, अब ये जो माइनस जो हमने ऊपर लगाया था, अब मुझे पता चल चुका है कि वो माइनस कहां कहां पे है। एक थर्ड वाले पर है, एक यहां लगा सकता हूं मैं। अब एक फोर्थ वाले पर है, एक यहां लगा सकता हूं। अब वो वाला दिखाना चाहो तो वो दिखाओ, अन्यथा आप ये दिखा सकते हो। क्लियर? चलिए चेक कर लो। हो गया? मिटा दे? चलिए मिटा देते हैं। आगे समझो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है सेकंड, Cn-, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और ये कहीं पर माइनस है। किस पर है? कार्बन या नाइट्रोजन पे?
तो सबसे पहले निकाल दे रहे हैं कार्बन पर फॉर्मल चार्ज। चलो बोलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के लास्ट में 4। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। फिर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6/2, 2 3 6, 4 - 2 -3, 4 ये माइनस है, जुड़ जाएंगे, घटा दो -1, यानी कि कार्बन पर एक फॉर्मल चार्ज है। नाइट्रोजन पर निकालो, नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज निकालो। देखो बेटा, यहां पे 1 और 2 क्यों नहीं किया है भाई? कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, तो सिंपल सा लिख सकता हूं। अगर वही एक ही चीज बार बार आए, जैसे कि ऑक्सीजन 3 आ रहे थे, तो उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ा था। यहाँ पे एक ही चीज है तो करना जरूरत नहीं है, करना जब कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। तो नाइट्रोजन पर Fc कितना है? वैलेंस 5 होते हैं। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2, 2 3 6, 5, ये 3 और ये 2, 5 कट गया, कितना आया? 0। यानी कि यहां पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहें तो इसको किस प्रकार दिखा सकते हैं? ये किस पर चार्ज है? कार्बन पे। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए फटाफट इसको। नोट हो गया? नोट हो गया ना? अब तो निकाल सकते हो ना? फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो ना? नहीं निकाल सकते हो? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। NH4+, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लो। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ध्यान समझो इसको कि ये चार्ज कहां पे है। तो देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले एन पे निकालते हैं, एन पर या फर्स्ट Fc कितना है? 60 कट बोलिए। 5 नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 0 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन बटे 2, 2 चक्कू 8, 5 - 4, 1 प्लस का बचा, यानी कि नाइट्रोजन पे 1 प्लस है। अब सेकेंड हाइड्रोजन पर Fc कितना है? हाइड्रोजन पे तो सेकेंड वाले पे लास्ट में कितना होता है? 1 माइनस नॉन बॉन्डर कितने हैं? 0, बॉन्डर कितने हैं? 2/2, कितना हुआ? 1, 1 माइनस कितना हुआ? 0। तो आप सभी पे निकाल लोगे, थर्ड फोर्थ पे सभी पे 0 आएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि आप ये हटाकर कहां लगा सकते हो? नाइट्रोजन पे लगा सकते हो। ये नाइट्रोजन पे है। हो गया क्लियर? अब तो हो जाएंगे ना? तो आप अपने फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाना। धन्यवाद।